डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। आज हम लोग 5.2 तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे कि प्रूफ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे इसका प्रूफ करते हैं। जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रूफ कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज करिए आपको जैसा करना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एक एपी लिखते हैं। मान लेते हैं कि वो एपी है ए, जनरल एपी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक एपी है और हमें इसका सम फाइंड करना है। तो हम इसे लिखेंगे एस इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मैंने एपी लिख लिया है और उसका सम करना शुरू कर दिया है। अब मैं एक बार क्या कर रहा हूँ कि इसी एपी को, अब देखिए आपसे अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका सम कितना है, 6 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ इसके ऑर्डर को रिवर्स करके लिखिए तो क्या सम पे कोई इफेक्ट आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1? तो सम अभी भी वही रहेगा, यानी 6 ही रहेगा सम। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि एपी को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो मैं रीराइटिंग द एपी बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स करके एपी दोबारा से लिखने की यहाँ पे काम कर रहा हूँ। रीराइटिंग बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर को रिवर्स करने से सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। यानी मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूँ, एस इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस डी प्लस ए। जस्ट मैंने ए पी को उल्टा लिख दिया। अब शुरू कहाँ से किया, यहाँ से। तो इसके पहले कौन सा टर्म आया होगा, ए प्लस एन माइनस टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं कि इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है हमारे पास, 2s इक्वल्स टू, जब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो मैं इसके साथ इस वाले टर्म को ऐड करूँगा। तो हमारे पास ये ऐड होने पे क्या बनेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब इसको ऐड करिए। अब इसका करस्पॉन्डिंग ये टर्म है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, 2a प्लस डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये बेसिकली क्या बनने जा रहा है, आप रफ में ऐड करिए इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। यानी आप ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस टू डी। तो ये तो आपके हो गए 2a प्लस एन डी, प्लस का डी और माइनस का 2d, माइनस का डी। तो ये क्या बना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे लिख दूँ कि हमारा जब इसका और इसका सम होगा, a प्लस डी का और a प्लस एन माइनस टू इंटू डी का, तो ये क्या बनेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म का भी सम करिए तो क्या मिलेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक ही चीज़ को आपने n बार ऐड किया है, कितने बार ऐड किया है, तो n बार। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n टाइम्स 2a प्लस
n-1 इंटू टी। तो ये 2 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो ये हमारा क्या है, ये AP का, किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का हम सम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आई होप एग्जांपल्स आप खुद अटेम्प्ट करना चाहेंगे और मैं एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि हमें 4 AP दी गई हैं और हमसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में आप फोर्थ पार्ट पूछना चाहेंगे क्योंकि एक फ्रैक्शनल में है। तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 1/15, 1/12, 1/10, ... to 11 टर्म्स। अब 11 टर्म्स तक इस AP का सम फाइंड करना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 11 टर्म्स लिखो और फिर सबको ऐड करो। अगर जनरल में सोचें कि कैसे करना है तो उससे बेहतर हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए। A पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और D मालूम होना चाहिए। A हमको मालूम है 1/15 है। D हम फाइंड कर लेंगे कैसे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो हमने यहाँ पे LCM ले लिया है और ये आपका आया है 65 - 4 1/60 और n हमें मालूम है कि 11 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मालूम है तो मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करूँगा। n दैट इज़ 11/2, 2a यानी 2 इंटू 1/15 प्लस n-1, n कितना है 11, 11 - 1 10 और d हमने यहाँ पे पहले से फाइंड कर रखा है 1/60। इस कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन को 2 1 = 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ पे हमने LCM ले लिया है 30, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का LCM हमने 30 लिया है। तो ये 15 2 = 4, 6 5 = 4 प्लस 5 9/30 बना है और ये बना है 99/60। तो हमने इसका सम यहाँ पे फाइंड कर लेना है इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट आपके सामने यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको n नहीं दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द सम्स। देखिए AP की खासियत है कि आपको अगर 3 चीज़ों में, जैसे यहाँ पे सम निकाल रहे हैं हम, तो पहला टर्म -5 है, दूसरा टर्म -8 है, फिर -11 है, फिर प्लस ... और AP जाके ख़त्म हुई है -230 पर। तो मुझे यहाँ पे A मालूम हो सकता है, D मालूम हो सकता है, बाकी N मुझे मालूम नहीं है। तो अब आपको पिछला फॉर्मूला यूज़ करके N फाइंड करना होगा। देखिए मुझे A तो मालूम है -5 है, D भी यहाँ पे निकाल लेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो क्या नहीं मालूम है, N नहीं मालूम। तो A लिख लेते हैं, कितना है -5 है और D कितना है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो ये कितना बचा है, -3। तो n नहीं मालूम है तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू टी। इज इट क्लियर? तो an हमें मालूम है, यहाँ पे कितना है, AP कहाँ ख़त्म हुई है, -230 पे। a कितना है, -5, n हमें फाइंड करना है और d कितना है, -3। तो ये यहाँ पे आए हैं माइनस, ये आपका बन गया है 225 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस के 3 जो मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएंगे और ये हो गया 3 7 = 21, 3 5 = 15, n-1। तो n कितना आ गया, 76।
यानी कि यहाँ से शुरू हुई एपी, यहाँ पे ख़त्म हुई एपी में 76 टर्म्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे Sn फाइंड कर ले रहा हूँ, n/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं 2a + n-1 इंटू डी का, इस फॉर्मूले को मैं अच्छा ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? n/2 2a को मैं लिख दूँ a + n-1 इंटू डी। 2a थे तो मैंने उसे स्प्लिट कर दिया है a + a में। अब जरा इतनी चीज़ को देखें, और पिछली एक्सरसाइज में इतनी चीज़ कर लिए, क्या फॉर्मूला असाइंड था? an का। तो यानी आप किसी AP के n टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट a + an, विथ कंडीशन क्या पता होना चाहिए? n मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता चल गई हैं। n है 76/2, a हमें मालूम है -5 और an मालूम है -230। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चंस लगाइए, जो क्वेश्चंस ना आए उनको पूछिए। तो अब आप 5.3 को अटेम्प्ट करिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।